नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में स्टैटिक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, डायनेमिक टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जिसको हम प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज़ अ स्टेबल इफेक्ट। यह क्या है? स्थायी प्रभाव है। ऑपरेट इन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये किस में होता है? सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों में होता है। दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण उत्पन्न प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन बंध युग्म को अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ विस्थापित कर देता है, उसे प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कहते हैं, एक बार इसे और अच्छे से समझते हैं। तो दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण उत्पन्न प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन बंध युग्म को अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ विस्थापित कर देता है, उसे प्रेरण प्रभाव कहते हैं। विभिन्न परमाणुओं अथवा परमाणु समूहों के प्रेरण प्रभाव की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर की जाती है। जिन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बंधु युग्म की को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होती है, उसका ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव होता है, तथा जिनकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोक्सी परमाणु से कम होती है, उसका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्लस आई इफेक्ट, इनके इलेक्ट्रॉन बंध युग्म को आकर्षित करने की क्षमता परमाणु से कम होती है, इसीलिए ये प्लस रहते हैं। एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। जैसे CH3 इज लेस देन CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3। अब आते हैं सेकंड, आइसोमेरिक एल्किल समूह में यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो तो ब्रांचिंग की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। जैसे CH2 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 लास्ट में CH3। तो यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, ब्रांच में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। कार्बन परमाणु में पी कैरेक्टर बढ़ने के साथ धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता है। मतलब जिसमें पी ऑर्बिटल ज़्यादा बढ़ेंगे उसमें इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये यहाँ पे sp 50% है, p%, यहाँ पे sp2 66.60 है और sp3 में p 75% है, इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। अगला देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, जिन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंध युग्म को आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होती है, उनका ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। जैसे NCH3 का होल 4, NO2 CN, NH2 SO3H, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, OCH3, C6H5 और -H। प्रेरण प्रभाव में यद्यपि इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थायी विस्थापन होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के कक्षकों में बने होते हैं। जैसे C यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। प्रेरण प्रभाव का कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला में स्थानांतरण होता रहता है तथा दूरी बढ़ने के साथ प्रेरण प्रभाव की तीव्रता घटती है तथा एक एक कार्बन के बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समाप्त हो जाता है। प्रेरण प्रभाव का अनुप्रयोग कार्बोरिलिक अम्ल की प्रबलता, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे प्लस H का इधर विस्थापन हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रबलता उसकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति को व्याख्या करती है। अम्ल से प्रोटॉन निकलने के बाद प्राप्त ऋणायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है, अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े धनात्मक प्रेरण प्रभाव ऋण आवेश की
तीव्रता बढ़ाते हैं, ऋणायन का स्थायित्व घटाते हैं, अतः अम्ल की प्रबलता को घटाते हैं। इसके विपरीत ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह ऋणावेश की तीव्रता को घटाते हैं, ऋणायन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, अतः अम्ल की प्रबलता को बढ़ाते हैं। HCOOH प्रबलतम अम्ल है। CH3COOH, ये CH3CH2COOH, CH3CH2COOH प्रबलता यहाँ पे घटती जा रही है और इधर क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। तो HCOOH, CHCOO प्लस H, CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, ऋणावेश की तीव्रता बढ़ती जा रही है, स्थायित्व घटता जा रहा है, प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति घटती जा रही है, अम्ल की प्रबलता घटती जा रही है। सेकंड है CH3C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस, और यहाँ पे ये Cl C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस हाइड्राइड आयन। COOH और यहाँ पे COOH स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबलता घटती जा रही है और वीक एसिड है ये। तो यहाँ पे COOH क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जुड़े थे, यहाँ पे एक कार्बन के साथ जुड़े और ऐसे ये जुड़ रहे, और अम्लीय प्रबलता घटने का क्रम यहाँ पे पहले दूसरे में ऐसे ये घटती जा रही है। अमीन की क्षारीय प्रबलता RNHH इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रबलता जितनी अधिक होगी, क्षारीय प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अतः क्षारीय प्रबलता बढ़ती है। ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति को घटाते हैं, अतः क्षारीय प्रबलता घटती है। ये अमोनिया है और ये 10 अमोनिया है, यहाँ पे 20 अमीन है। ये अमोनिया, ये 10 अमीन, क्योंकि एक लोन पेयर इसमें मेथिल ग्रुप आ गया और इसमें 2 मेथिल ग्रुप आ गया, इसलिए 20 अमीन, और इसमें ट्रिपल मेथिल ग्रुप आ गया, इसलिए ये 3 हो गया। तो धनात्मक प्रेरण प्रभाव बढ़ता है, क्षारीय प्रबलता बढ़ती है। धनात्मक प्रेरण प्रभाव बढ़ने के साथ नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अतः क्षारीय प्रबलता भी बढ़ती जाती है। किंतु उपरोक्त क्रम केवल गैसीय अमीनों के लिए सही है। तरल अवस्था में 2 अन्य कारक हाइड्रोजन बॉन्ड तथा स्टेरिक इफेक्ट क्षारीय प्रबलता को प्रभावित करते हैं, अतः प्रबलता का क्रम निम्नलिखित हो जाता है। गैसीय अवस्था में क्षारीय प्रबलता 3, 0, 20, 10 अमोनिया। ये तरल विलयन में 20, 10, 30 अमोनिया। एथिलामाइन 20 इज ग्रेटर देन 30 इज ग्रेटर देन 10 अमीन लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 NH2 प्लस आई इफेक्ट क्षारीय प्रबलता को बढ़ाता है और यहाँ पे अम्ल की प्रकृति को घटाता है, क्षारीय प्रबलता को घटाता है। क्षारीय प्रबलता घटने का क्रम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, अनुनाद में भाग लेता है, डोनेट करने के लिए कम उपलब्ध है, क्षारीय प्रबलता न्यूनतम है। अनुनाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुनाद रेजोनेंस। अनेक ऐसे यौगिक हैं जिनकी समस्त संरचनात्मक विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक नियमबद्ध तरीके से प्राप्त संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें अनुनादी संरचना कहते हैं तथा इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद एक काल्पनिक परिघटना है तथा एक भी अनुनादी संरचना वास्तविक संरचना को व्यक्त नहीं करती। किसी अणु की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं, उसका स्थायित्व उतना अधिक होता है। अनुनादी संरचना तथा अनुनाद संकर की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जांपल HCl का है, HCl तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है माइनस, और ये माइनस हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है और ये हाइड्रोजन वाला प्लस इसके ऊपर आ जा रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट,
डिलो डिलोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ पाई आर पाई इलेक्ट्रॉन, हाइपर कॉन्जुगेशन, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई ऑर्बिटल। मेसोमेरिक प्रभाव की आवश्यक शर्तें। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा पाई अथवा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, जबकि मेसोमेरिक प्रभाव में पाई अथवा पी इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम में विस्थापन होता है। मेसोमेरिक प्रभाव के लिए पाई और पी इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन अनिवार्य है। समतलीय होना चाहिए। दोनों में पाई बॉन्ड समतल तल में नहीं है, अतः अनुनाद में भाग नहीं लेते। अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। ध्रुवीय अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अध्रुवीय अनुनादी संरचनाओं से कम होता है तथा आवेश के पृथक्करण के साथ स्थायित्व घटता है। स्थायित्व घटने का क्रम। जिन अनुनादी संरचनाओं में सहसंयोजी बंध अधिक होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है। जिन अनुनादी संरचनाओं में सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है उनका स्थायित्व अधिक होता है। जिन अनुनाद संरचनाओं में ऋण विद्युतीय परमाणु पर धनात्मक अथवा धन विद्युतीय परमाणु पर ऋण आवेश होता है उनका स्थायित्व कम होता है। जिन अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते उन्हें नियमबद्ध तरीके से प्राप्त अनुनादी संरचना नहीं मानते तथा उनका अस्तित्व नहीं होता। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध के कॉन्जुगेशन में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, उनकी धनात्मक प्रेरण प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉन युग्म को आगे की तरफ धकेलने की प्रकृति होती है, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को रोटेट करके ऊपर भेज देता है। हाइपर कॉन्जुगेशन विशेष प्रकार का अनुनाद है तथा इसमें सिग्मा व पाई बॉन्ड के कक्षक भाग लेते हैं, अतः इसे सिग्मा पाई अनुनाद भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन का अनुनाद थ्योरी के अनुसार कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच बना सिग्मा बॉन्ड सतत टूटता है, अतः इसे नंबर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इस परिघटना को सर्वप्रथम बेकर तथा नैथन नामक वैज्ञानिकों ने देखा था, अतः इसे बेकर तथा नाथन प्रभाव भी कहते हैं। किसी यौगिक को हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं जितनी अधिक बनती हैं उनका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अनुप्रयोग। पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कार्बन कार्बन द्विबंध में आंशिक एकल बंध लक्षण आ जाता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई सामान्य द्विबंध से थोड़ी अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये मार्कोनिक ला लग गया तो यहाँ पे CH3CH CH2 प्लस HCl, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस है तो ये Cl इस CH के साथ अटैच हो गया और ये वाला H इसके साथ आ गया तो ये CH3 बना दिया। मार्कोनिक ऑफ रूल। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई हो रहा है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से क्या हो जाएगा, ये CCl3 और ये CH एक H इसके आप पास आ गया, ये CH2 हो गया और ये CH2Cl हो गया। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये CH3 बना लेगा। CH3CHCl। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण HCl का योग मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार होता है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण HCl का योग मार्कोनिक ऑफ रूल के विपरीत होता है, मतलब एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थायी विस्थापन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। चूँकि यह विस्थापन अभिकर्मकों की मांग पर होता है, अतः यह प्रभाव सदैव अभिक्रिया को अनुकूलित करता है। तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, -I इफेक्ट, प्रभाव कम हो जा रहा है और यहाँ पे अधिक हो जा रहा है।
यदि इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरफ हो रहा है तो उसे धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, और यदि उससे दूर हो रहा है तो उसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, तो OH माइनस जैसे जैसे क्लोरीन के नज़दीक पहुंचता है क्लोरीन का प्रेरण प्रभाव बढ़ जाता है, प्रेरण प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। CH3CH2Cl एल्कोहलिक KOH है, CH3CH2OH प्लस KCl एल्कोहलिक KOH, CH2CH2 प्लस H2O प्लस KCl। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में प्रेरण प्रभाव का अस्थायी रूप से बढ़ जाना इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। होमोलिटिक या होमोलिसिस फिजन, यदि सहसंयोजक बंध A B के टूटने पर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म A और B के खंडों के बराबर बराबर विभाजित हो जाता है तो होमोलिसिस कहते हैं। A.B A प्लस B होमोलिटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।